देश की राजधानी हो, राज्यों की या फिर कोई शहर या कस्बा, हर जगह श्रद्धा है। आज हम उन कहानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इस पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। पहली कहानी है देश की राजधानी दिल्ली से। अब श्रद्धा नाम की एक लड़की की हत्या होती है। आरोप उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर लगता है। पुलिस की पूछताछ में वह कहता है, यस आई किल्ड हर। आगे जांच में एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है और तफ्तीश में यह पता चलता है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। श्रद्धा ने 2 साल पहले इसे लेकर शक भी जाहिर किया था और कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि उसने इसकी शिकायत भी की थी। दूसरी कहानी है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अवेंद्र सोनवानी नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका को अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से नाम लिखने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा करने के दौरान प्रेमिका बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी अवेंद्र को गिरफ्तार तो कर लिया है और पुलिस को मिली शिकायत और घटना की शुरुआती पड़ताल में जो जानकारी निकल कर आई है, उसके मुताबिक अवेंद्र पीड़ित लड़की की प्यार की परीक्षा ले रहा था। उसकी शर्त यह थी कि इसमें पास होने पर ही वह अपनी प्रेमिका से शादी करेगा। तीसरी कहानी भी लखनऊ से ही है। सुफियान नाम के लड़के ने पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग लड़की, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उसको चौथी मंजिल से सिर्फ और सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि वह धर्म बदलकर उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। घायल लड़की की इलाज के दौरान ही अस्पताल में मौत हो गई। चौथी कहानी है आजमगढ़ की। अब आजमगढ़ में भी एक ऐसी सनक भरी वारदात हुई है जिसमें विदेश में नौकरी करने वाले प्रिंस यादव ने अपनी प्रेमिका साधना प्रजापति की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने किसी और से शादी कर ली थी। प्रिंस यादव ने साध्या की हत्या के बाद उसके शव के 5 टुकड़े किए और कुएं में फेंक दिया। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों में घटी हैं और सुर्खियों में भी आ रही हैं, लेकिन ऐसी सैकड़ों घटनाएं हमारे आसपास रोज घट रही हैं। कुछ दर्ज तो हो रही हैं, कुछ दर्ज तक नहीं हो रही हैं। इन घटनाओं में मुख्य रूप से कथित तौर पर 2 ही किरदार शामिल हैं। एक तो प्रेमी, दूसरी उसकी प्रेमिका, और दोनों ही कथित प्यार के रिश्ते में रहते हैं। यहाँ कथित शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जिस भी रिश्ते में प्यार वाकई होता है, उस रिश्ते में कभी इस तरह की खौफनाक हरकतें नहीं होती, ऐसी सनक नहीं होती। यहाँ सवाल यह है कि शहर दर शहर इस तरह की सनक भरी वारदात क्यों हो रही हैं? समाज में पल रहे ऐसे सनकियों को पहचाना कैसे जाए और ऐसी सनक भरी घटनाओं से इन बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसी विभत्स वारदात को अंजाम देने वाले इन सनकियों का इलाज क्या है? इसका जवाब हर संस्थान, स्कूल, परिवार और समाज के हर व्यक्ति को ढूंढना होगा।